दोस्तों आटा चक्की बिजनेस जो है वो किसानों के लिए जो है अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पत्थर वाली चक्की चला रहे थे वो अब एसएस पल्वराइजर या एमएस पल्वराइजर जो है ख़रीदते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें इन मशीनों के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को जो है डाउट होता है कि अगर हम जो है घंटा में 100 किलो पिसाई करना है, 110 किलो 120 किलो पिसाई करना है तो उसके लिए अच्छी मशीन कौन सी होगी, चेम्बर कितने इंच की रहना चाहिए, मोटर कैसा लगना चाहिए, हॉपर उसका कैसा होना चाहिए, मशीन हम एसएस में लेंगे या फिर एमएस में लेंगे, या डाउट होता है कि हम कितना उसके लिए बिजली लेंगे। 10 एचपी का मोटर चलाने में जो है 5 घंटा में कितना यूनिट बिजली खपत होगा और कितना रुपया का खपत होगा, 1 महीना में कितना बिजली जो है लगेगा। इन सभी चीज़ों को मैं जोड़कर और अच्छी मशीन कहाँ मिलेगी, और आपको अगर मसाला प्लांट के थ्रू लोन पास हुआ है या फिर आप उद्यमी योजना से जुड़ करके लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोटेशन की आवश्यकता है या इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो आपको मैं लोन के बारे में और कोटेशन के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको आटा चक्की के बारे में पूरा सच्चाई बताने वाला हूं, आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको लोन किस प्रकार से मिलेगा और आप इसमें जो है कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके इसका प्रशिक्षण लेंगे और कैसे इस आटा चक्की को स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ पुराना चक्की से जो है ये नया चक्की कैसे बेहतर है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मशीन जो होता है वो किस क्वालिटी का होता है, उसमें चेम्बर का साइज़ क्या होता है। मैं इंची टेप से नाप करके सारा उसके लंबाई चौड़ाई के बारे में बताऊंगा, उसके चेम्बर के बारे में बताऊंगा, उसके क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस आटा चक्की को लगाने के लिए आपको कितना जगह चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कितना जगह रहना चाहिए। अगर आपके पास पुराना जो है आटा चक्की है और वो मोटर से चल रहा है तो इसको आप कैसे चला सकते हैं उसी मोटर से, इस चीज़ के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अगर 10 एचपी का मोटर आप इसमें लगा रहे हैं तो 10 एचपी का मोटर कितना यूनिट बिजली लेगा, 5 घंटा चलाने पर कितना यूनिट बिजली लेगा, 1 महीना चलाने पर कितना बिजली कॉस्ट लगेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट, कि इसमें आप कौन कौन सा चीज़ पीस सकते हैं वो और उसका प्रोडक्शन क्या है, इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको आटा चक्की में होने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप नया आटा चक्की बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी उपकरण खरीदनी होगी, कौन कौन सी इसमें मशीनें लगेगी और उस मशीन और उस प्रोडक्ट को खरीदने में आपको टोटल कितना पैसा पूंजी लग जाएगा, फैक्ट्री से लेके घर तक कितना पूंजी लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन एंड लोन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह आपको कोटेशन मिल सकता है, किस जगह जो है मशीनों के बारे में आपको प्रशिक्षण मिल सकता है, किस जगह इस मशीन को जाके डेमो ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए मशीन जो होता है 10 एचपी का, इसका अगर बात की जाए लंबाई चौड़ाई होता है, इसका जो ऊंचाई होता है लगभग 5 फीट का ऊंचाई होता है और इसका लंबाई की बात की जाए तो 3 बाई 2 फीट जो है लंबा चौड़ा ये मशीन होता है। इसका अगर मैं चेम्बर साइज बताऊं तो चेम्बर साइज जो है ये 15.5 इंच का डबल चेम्बर जो कि 6 ब्लेड में सबसे हेवी आता है। देख सकते हैं ये कितना हेवी है। और इसमें मोटर आप
जो है अगर आपके पास 10 HP का है या 15 HP का भी है तब भी इसमें आप मोटर जो है लगा सकते हैं। मोटर का जो RPM सामान्यतः होता है वो 1440 RPM का होता है। इस मशीन की बात की जाए तो ये मशीन आपको 3 फेज बिजली से जो है चलेगी, ये सिंगल फेज बिजली से नहीं चलेगी। तो मशीन के बारे में आप समझ गए। साथ ही साथ इसमें जो जाली की बात की जाए तो 6 से 7 जाली जो है इसमें दी जाती है। साथ ही एक मसाला के लिए हॉपर दिया जाता है जिसमें आगे आप इसको लगा करके हल्दी, मिर्च, धनिया ये सब का पिसाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप मशीन के बारे में समझ गए कि मशीन कैसा होता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि 5x4 का ये मशीन है, ऊंचाई भी इसका 5 फीट है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 10x10 का है जगह तो उसमें इस प्लांट को आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको पास पहले से अगर आटा चक्की है तो उसमें भी इसका जो है पुल्ली लगा करके और एक साइड मोटर के बगल में इसको रख करके और इसको उसी मोटर से चला सकते हैं। जो पुराना आटा चक्की आप चला रहे हैं उसी से इसको चला सकते हैं। इसके लिए डीपली जानकारी के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और डीपली से जो है जानकारी दे दी जाएगी। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो 3 फेज लगेगी, आप लोग जानते ही हैं। और 10 HP का मोटर है तो 10 किलोवाट से कम इसमें बिजली लगेगा नहीं, वो आप भी समझ रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि हमारा कितना यूनिट बिजली कितना घंटा में लेगा। तो देखिए यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा HP। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर होता है 0.746। अगर इसको 10 HP में देखा जाए तो हम करेंगे 10 HP बराबर 10 HP गुने 0.746। अगर ये गुना कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 7.46 kV, यानी ये यूनिट में आ गया। तो हमारा 10 HP कितने यूनिट के बराबर है, तो 7.46 kWh, यानी कि 1 घंटे में हमारा ये मोटर जो है वो 7.5 क्या होगा कि kWh जो है हमारा ये बिजली जो है खपत करेगा। अगर हम इसे 5 घंटा का जोड़ते हैं तो 7.5 गुने 5 तो ये हमारा आ जाएगा 37.5 kWh, यानी 5 घंटे में जो हमारा यूनिट खपत हो रहा है वो खपत हो रहा है 37.5 kWh। अगर इसे हम महीने में बदल दें तो महीने में बदलने के लिए आपको करना होगा 37.5 गुने 30, तब हमारा आ जाता है कितना, ये आ जाता है 1125 यूनिट। ये 1125 यूनिट क्या है, हमारा 1 महीने का बिजली कंज्यूम है। अभी इस 1 महीने में आप 1125 यूनिट में आपके यहाँ कैसे यूनिट चल रहा है, 8 रुपये यूनिट चल रहा है तो महीने का 9000 हुआ। 10 रुपये चल रहा है तो आप जोड़ सकते हैं 3100 के 3200 के आसपास में आएगा। यानी जितना यूनिट आपका है आप अपने नज़दीकी में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि भैया लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में जो बिजली जो उपयोग होता है उस बिजली का यूनिट की कैसे रेट चल रहा है, क्या रेट से जो है उसका बिजली है। तो आपको सिंपल सी बात है, निकाल लीजिएगा, फार्मूला तो हम बता ही दिए हैं। तो आप समझ गए कि 1 महीना में कितना बिजली बिल इसमें लग जाता है। और घंटा में 100 से जो है 110 kg पिसा जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब हमारा थर्ड है रॉ मटेरियल, कि इसमें रॉ मटेरियल क्या है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, गेहूँ पीस रहे हैं, आटा के लिए गेहूँ रॉ मटेरियल है, हल्दी के पाउडर के लिए हल्दी रॉ मटेरियल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, कि इस चक्की को लगाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखिए आटा चक्की अब पिसाई का बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें आपको एक मशीन ख़रीदना होगा जो कि 10 HP का, अगर 16 इंची चेम्बर डबल चेम्बर में इस प्रकार का हेवी मशीन लीजिएगा तो ये मशीन आपको 65,000 से लेके 70,000 रुपया के रेंज में बिना मोटर का मिल जाएगा। अब इसमें मोटर की बात रही तो मोटर आप जितना HP का लगाइएगा और उस मोटर का क्या प्राइस है उस अनुसार से ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि मोटर जो है कंपनी नहीं बनाती है। मोटर आपको क्रम्पटन हो, हैवेल्स हो, गोदरेज हो, जो भी कंपनी हो वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा, या कंपनी को बोलिएगा तो वो लगा देगा। यानी कि अगर बात किया जाए ये ट्रांसपोर्टिंग और मशीन और मोटर सब ले करके तो ये आपको करीब जो है 1,20,000 रुपये के रेंज में या 1,10,000 रुपये के रेंज में ये आपका
जो है ये इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन एंड लोन प्रोसेस। तो देखिए, इस मशीन को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे क्या है, इस मशीनों को जो है आपको यहाँ पे असेंबल किया जाता है, साथ ही कुछ मशीनें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ अगर लोन की बात की जाए तो जैसे उद्यमी योजना से आपका या PMYGP योजना से लोन पास हो रहा है, उसके लिए आपको कोटेशन चाहिए या उसके विषय में आपको बात करना है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे भी कंपनी का नाम नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और मशीन परचेज कर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।